जय जिनेंद्र, जय गुरुराम। आज हमारे सेशन का चौथा दिन है। मैं श्रीमती आशिमा जी जैन से निवेदन करूंगा वो इसका शुरुआत करें। अब नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो क्षाणं, नमो लोयसवसाहुणं, एसो पंचनमुकारो सब पावपनाशनं मंगलां च सर्वसिं परमं हमें मंगलम्। हे महावीर स्वामी भगवान, हे सद भगवान, आपकी आज्ञा से। जय जिनेंद्र। हमने अब तक की क्लासेस में जो देखा है, किसी को डाउट्स तो नहीं है उसके अंदर? आई हैव जनरली अभी तक मैंने क्या किया है ध्यान में कवर्ड कि कायोत्सर्ग इज डिफरेंट, वो एक स्टिल पोजीशन में होता है जनरली, जिसको इंग्लिश में मेडिटेशन बोलते हैं, और इसको कोलोकियल भाषा में ध्यान बोलते हैं, पर जैन भाषा ये नहीं है। जैन भाषा में इसको कायोत्सर्ग बोलते हैं। जहां तक ध्यान की बात है, चार धर का ध्यान 24/7 बरत रहा है, मतलब हमेशा होता है, और वो कहीं भी हो सकता है। दो दोस्त थे, एक बोलता है मैं तो स्थानक जा रहा हूँ, एक बोलता है मैं डिस्कोथिक जा रहा हूँ। जो स्थानक जाता है वो सोचता है यार मेरा दूसरा फ्रेंड कितना अच्छा है यार, उसको तो ऐश करने को मिल रही है डिस्को में यार, वो ऐसे सोच रहा है, वो वहां पे आर्त ध्यान कर रहा है। और जो डिस्कोथिक गया वो कहता है यार मेरा फ्रेंड कितना लकी है यार कि उसको स्थानक जाके महाराजा के दर्शन करके ज्ञान सीखने को मिल रहा है। वो डिस्कोथिक में भी धर्म ध्यान कर रहा है। आइडिया इज सिचुएशंस डोंट मैटर, आप धर्म का ध्यान कर सकते हो। ये जान करके कौन आदमी धर्म ध्यान नहीं करना चाहेगा, क्योंकि ये करते करते लोग मोक्ष जा चुके हैं। धर्म ध्यान ही जानना अच्छी बात नहीं है, आर्त ध्यान और रुद्र ध्यान को भी पहचानना और उसको शट डाउन करना उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना धर्म ध्यान करना। सो आपको सिर्फ धर्म ध्यान पे कमांड नहीं होनी चाहिए, आपको आर्त ध्यान और रुद्र ध्यान पे भी उतनी ही कमांड होनी चाहिए। मतलब खट से पता लग जाना चाहिए कि भैया मेरे से रुद्र ध्यान हो गया, मेरे से आर्त ध्यान हो गया, यार इसको शट डाउन करो और इसको कन्वर्ट करो इनटू धर्म ध्यान, और आप कर सकते हो। महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं कि ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जो ऐसी ऐसी जगहों पे जिन्होंने केवल ज्ञान उत्पन्न किया है। एला पुत्र की स्टोरी एक आती है, जिसने, वो एक नट था, वो रस्सी पे चल के, वो बैलेंसिंग एक्ट होता है ना, जिसमें हाथ में लकड़ी लेके उसको बैलेंस करना होता है, रोप के ऊपर चलना होता है, वो करतब दिखा रहा था। उस पर खड़े खड़े उसको आर्त ध्यान से धर्म ध्यान में गया, धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान में गया, और वहीं खड़े खड़े उसको केवल ज्ञान भी हो गया। If he can do it, so can we. Okay, so I hope हम लोग सब 24/7 धर्म ध्यान करें और मोक्ष की और बहुत आगे तक निकल जाए। So one of the topic I have completed is चार ध्यान। आज का जो मैं टॉपिक ले रही हूँ वो उसी के रिलेटेड है, बट उसके रिलेटेड मैं क्या पढ़ाना चाह रही हूँ वो आपको बताती हूँ। हमने धर्म ध्यान के आलंबन देखे। यश, कैन वी हैव द फर्स्ट स्लाइड? चार आलंबन का मतलब होता है जिसका सहारा लेके धर्म ध्यान किया जाता है। आलंबन मतलब वो जो लाठी होती है ना, बूढ़े लोग यूज करते हैं चलने के लिए। तो आपको यदि धर्म ध्यान करना है, किसका सहारा लोगे धर्म ध्यान करने के लिए? तो भगवान ने ये देखिए, ये सबसे ऊपर स्थान चार उद्देश्य कौन लिखा है, मतलब ये स्थानांक सूत्र को मैं कोट कर रही हूँ। आप देखिएगा, पिछली क्लास में पहली क्लास के अंदर मैंने आपको कोई और आगम में से कोट करवाया था। यहाँ पे मैंने स्थानांक को क्यों कोट किया है? ओके, मैं यहाँ पे स्थानांक को क्यों कोट कर रही हूँ, क्योंकि स्थानांक के अंदर आप देखिए, यहाँ पे थर्ड लाइन से मैं चालू कर रही हूँ पढ़ना। थर्ड लाइन, धर्म ध्यान के चार आलंबन कहे गए हैं। यथा, मतलब फर्स्ट इज वाचना, अर्थात शिष्य को सूत्र आदि पढ़ाना। पूछा, उसके देखिए मैं अंडरलाइन वर्ड्स ही पढ़ रही हूँ। परिवर्तना और लास्ट है अनुप्रेक्षा, ये चार हैं।
जो मैंने उस दिन आपको पढ़ाया था, उसका 1 मिनट मैं सोर्स बता रही हूँ, मैं जस्ट फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द आगम। वो उवाई सूत्र में से लिखा था। उवाई सूत्र में जो चौथा वाला था ना, वो सिर्फ डिफरेंट था। वो चौथे वाला जो था उसके अंदर वो धर्म कथा था, और यहाँ पे अनुप्रेक्षा लिया गया है। इसीलिए कंचन आंटी कहती है कि यदि एक आगम में दूसरे मतलब लास्ट वाला चेंज है या एक दो बीच में चेंज है, तो आप सबको इंक्लूड करके यू कैन मेक वोट। सो उस हिसाब से मैं आपको आज धर्म ध्यान के 5 आलंबन, आलंबन मतलब जिसका सहारा लिया जाता है धर्म ध्यान करने के लिए, वो आपको सिखाने वाली। ओके, सो let us just jump to the first slide, the next slide. कि 4 आलंबन में से पहला आलंबन है वाचना। वाचना क्या होता है? कैन वी चेंज द स्लाइड? ओके, तो पहला है, आप देखिए सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। कैन आई हैव द आइकन एज वेल? ओके, क्वेश्चन भगवान से पूछा गया, हे भगवान, वाचना से जीव को किन गुणों की प्राप्ति होती है? आपको ये मैं उत्तराध्यान सूत्र में से कोट कर रही हूँ। उनका एक सम्यक्त्व पराक्रम नाम का चैप्टर है, 29वां चैप्टर, उसमें से मैं ये ले रही हूँ कि भगवान वाचना से जीव को क्या लाभ होता है। व्हाट इज दिस वर्ड वाचना? वाचना का मतलब होता है फर्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन जब हम कलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं वाचना। फर्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन कलेक्शन ऑफ महावीर स्वामी भगवान। अब वो कैसे भी हो सकता है, चाहे आप आगम पढ़ के करो, सूत्र पढ़ो, उसका अर्थ रूप पढ़ो, नॉट अ प्रॉब्लम। जैसे ये टॉपिक यदि आप पहली बार पढ़ रहे हो, पहली बार सुन रहे हो, तो आपके लिए ये वाचना है। मैं यदि बहुत बार पढ़ चुकी हूं तो मेरे लिए ये वाचना नहीं है, ये मेरे परावर्तना है, रिपीटेशन वाली चीज है, थर्ड वाला आएगा। सो आप आगम्स पढ़ सकते हो, आप थोकड़े से ज्ञान कर सकते हो, आप मारासा का व्याख्यान सुन सकते हो, जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ। हम लोग एक दूसरे को ट्रांसलेटेड वर्जन में सिखा सकते हैं, एनैक्टमेंट में सिखा सकते हैं। कोई भी चीज यदि आपको पहली बार सुनने में मिल रही है, दैट इज वाचना। आप अपने गुरुओं के की वाणी सुन सकते हो, व्याख्यान सुन सकते हो। इस विषय पे एक समीक्षण ध्यान करके नाना गुरु का बहुत बड़ा मैटर है उनके पास, मतलब ही हैज कंपाइल्ड अ लॉट ऑफ डेटा ऑन दैट। आप वो उसके अंदर डीप में जा सकते हो, यू कैन स्टडी दैट। बट याद रखिएगा, जब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, आप समझने की कोशिश कर रहे हो पहली बार, वो आपके लिए वाचना हुई। ओके, सो जनरली सब लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। आजकल थोकड़े का भी बहुत प्रचलन है कि पीपल आर रियली कंठस्थ कर रहे हैं थोकड़े। मैं आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट आगम्स बिकॉज मैं आगम पढ़ने के अंदर बहुत बिलीव करती हूँ, एंड आई रीड ओनली आगम्स। सो आई एम कोटिंग दैट कि आप लोग आगम पढ़िए। क्यों पढ़ना है? लेट्स रीड द आंसर कि महावीर स्वामी भगवान ने वाचना से क्या लाभ बताया। ओके, तो भगवान ने जवाब दिया। आप देखिए उत्तर सबसे नीचे वाला जो पैराग्राफ है ना, उसमें लिखा है, आगम की वाचना से कर्मों की निर्जरा होती है, मतलब कर्म हटते हैं, दिस इज वेरी कॉमन। और श्रुत की वाचना होते रहने से, अनुवर्तना से श्रुत की असाधना नहीं होती। मतलब फिर आप शुद्ध ज्ञान को, भगवान के ज्ञान को कभी लुक डाउन, इंसल्ट या किसी भी तरह से तिरस्कार के भाव, नेगेटिविटी नहीं आती है उनके प्रति। श्रुत की अनुवर्तना से असाधना न करता हुआ जीव तीर्थ धर्म का अवलंबन प्राप्त करता है। तीर्थ धर्म, इसको मैंने अंडरलाइन क्यों किया है? बिकॉज दिस इज द मोस्ट, द अल्टीमेट थिंग इन लाइफ। क्योंकि यदि आप तीर्थ धर्म में, तीर्थ पता है क्या है बाय द वे? एनीबडी? नहीं, डोंट नॉट द स्लाइड, अर्लियर स्लाइड प्लीज। या तीर्थ क्या है? एनीबडी? महावीर स्वामी भगवान ने 4 तीर्थ बताए, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका।
इसको चतुर्विधि संघ भी बोला जाता है, चतुर्विधि संघ। इसको तीर्थ भी बोला जाता है। तो भगवान ने कहा यदि आप आगम पढ़ोगे या किसी भी तरह से नॉलेज करोगे, थोकड़े, व्याख्यान, एनीथिंग, आपको आप तीर्थ में घुस जाओगे, मतलब या तो साधु साध्वी या श्रावक श्राविका बन जाओगे, ऐसा भगवान ने कहा। आप बोलोगे कि मैं आगम पढ़ के एक श्रावक देखो साधु तो आप नहीं हो, अब श्रावक बन जाऊंगा तो क्या मैं अभी तक ऑलरेडी श्रावक नहीं हूं? सो लेट अस डिस्कस आर वी इवन श्रावक और नॉट। तो हम यहाँ तीर्थ धाम के बारे में डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि यदि आप तीर्थ में हो तो तीर्थ धर्म देखिए, तीर्थ धर्म का आलंबन करता हुआ जीव कर्मों की महानिर्जरा करता हुआ कर्मों का अंत करके मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। कैन वी रिमूव द स्लाइड यश? हमने देखा कि तीर्थ के अंदर घुसना मतलब साधु, नो नॉट द स्लाइड, जस्ट रिमूव द स्लाइड्स। जब साधु साध्वी श्रावक श्राविका के तीर्थ के अंदर हम घुसते हैं, मतलब when we enter आगम करके, तब जाके हम एक तीर्थ वाला आदमी, मतलब आई एम अ पार्ट ऑफ तीर्थ, हम ये कहते हैं अपने आप को। तो आप बोलोगे यार मुझे क्यों घुसना तीर्थ में? क्योंकि तीर्थ इज डिजाइन्ड बाय तीर्थंकर। अगेन, तीर्थंकर का जॉब होता है तीर्थ की स्थापना करना। जब महावीर स्वामी भगवान फॉर दैट, मतलब कोई भी होने वाले तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हैं तो वो दो लोगों को नमस्कार करते हैं, सिद्ध भगवंतों को और तीर्थ को नमस्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक मशीन, मतलब एक तरह का डिजाइन है ये चीज, जिससे तेरा जाता है, तेरा जाता है मतलब मोक्ष जाया जाता है। आप लिफ्ट यूज करते हो, लिफ्ट में आपका काम है घुसना और सिर्फ बटन दबा के आप वहां बैठते हो, आप और कुछ नहीं करते। लिफ्ट आपको 10th फ्लोर तक ले जाता है, ले जाता है ना? तो आपका काम क्या है? आपको तीर्थ में घुस के बैठ जाना है, दैट्स इट। आपको सिर्फ एक चीज इंश्योर करनी है कि आप लिफ्ट के बाहर ना चले जाओ। आपको क्या करना है? मैं तीर्थ में हूं, ये डिसाइड करना है। यदि आप तीर्थ में हो तो आप तीरोगे, ये गारंटी है, ये मैं नहीं दे रही हूँ, महावीर स्वामी भगवान बोल रहे हैं कि यदि आप तीर्थ में हो तो तीर्थ का काम है, जैसे लिफ्ट का काम होता है ना आपको 10th फ्लोर तक पहुंचा देना, वैसे ही तीर्थ का काम होता है आपको मोक्ष पहुंचा देना। आपका एफर्ट क्या क्या होना चाहिए? मोक्ष जाने से कहीं गुना ज्यादा यदि आप तीर्थ में भी घुस जाओ ना, यू हैव डन योर जॉब एंड जस्ट इंश्योर कि मैं तीर्थ में हूं, मैं तीर्थ में हूं। ओके, ये चीज आप लोगों को यदि समझ आए तो मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ। कैन वी हैव द स्लाइड ऑफ संघ समर्पणा गीत? साधु मार्गी की ये वाली बुक आप लोगों ने सब समता शाखा जो करते हैं वो पढ़ी होगी। इसके अंदर ये वाला जो भजन है जिसको संघ के लिए भजन बनाया गया है, चतुर्विधि संघ के लिए, सब लोग बोलते हैं। आपको ये चीज पता है, मोस्ट ऑफ यू को गूज़बम्प्स, मतलब जिनके बोलते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ये भजन चलता होगा। आई एम श्योर, आई डोंट नो इफ नॉट ऑल, मैक्सिमम लोगों के मतलब रोंगटे खड़े जरूर होते हैं, क्योंकि एक तरह का वीर रस से भरा हुआ एक ये है कि भैया ये संघ बहुत बड़ी चीज है, इसको तीर्थंकर भगवान भी वाव बोलते हैं, और ये क्या कुछ नहीं दे सकता, ये आपको मोक्ष दे सकता है, ये तीर्थ इतना ब्यूटीफुल है। तो आप प्लीज इसके लिए कुछ करो, आप जो बन सकते हैं करो। इसको बोलते हैं संघ समर्पणा। अमेजिंग है कि नहीं? कौन नहीं जानता है इस भजन को, और किसका मतलब दिल नहीं मतलब खुश हो जाता है, मतलब जब सोच के कि यार काश मैं इस काबिल बनूं, ये सब जो बोल रहा है मैं इतना ही संघ को समर्पण कर सकूं। तो नहीं होता है। आई एम श्योर आप सबका मन करता होगा। ओके, द पॉइंट आई वांट टू आस्क यू इज, संघ जो है, यहां तक तो आप बिल्कुल ठीक जा रहे हो कि आप संघ को समर्पण करना चाहते हो, संघ के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, यहां तक तो बिल्कुल ग्रेट है। द प्रॉब्लम पता है कहाँ है? ये क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है, क्या आप संघ में हो कि नहीं? इसका मतलब क्या आप साधु साध्वी श्रावक श्राविका में से कोई हो कि नहीं? देखो साधु तो नहीं हो, ये बात तो मुझे पता है, क्योंकि लैपटॉप पे वो कोई नहीं आएगा, पर श्रावकपना आप में है कि नहीं, इज अ क्वेश्चन व्हिच आई वांट टू आस्क। सच पूछो तो मैं यदि किसी संघ से जुड़ जाती हूँ तो अपने आप को श्राविका बोल लेती हूँ, बट ये व्यवहार करने से तो बिल्कुल ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम है। बट याद रखिएगा, ये सारे जो आगम है ना, ये वाला जो टॉपिक है खासकर,
ये निश्चय नहीं कॉन्स्टिट्यूट करता है, मतलब एग्जैक्टली तभी ऑपरेट होता है जब वो आदमी में श्रावक के गुण उत्पन्न हो जाए। सो हम लोग मैं अपने बच्चों को कई बार बोलती हूँ, जस्ट तुम लोग जैन कुल में उत्पन्न हुए हो डज नॉट गिव यू अ बर्थ राइट दैट यू हैव बिकम अ जैन श्रावक। इट्स नॉट योर बर्थ राइट, यू हैव टू अर्न इट। ये बात हर जैन घर की है। हमारे बच्चे पैदा होते हैं, हमको लगता है हम ही तो जैन है, बड़े हो जाते हैं अरे हम ही तो जैन है, फिर हम मर जाते हैं अरे हम ही तो जैन है। बट हमने जैनिज्म कितना समझा, कितना पाला, becomes a big question mark in lot of people's lives। हमको पता है हम लोग वैसे नहीं है, मुझे पता है हम लोग सब बहुत कुछ कर रहे हैं, फिर भी मैं इस पे कुछ चीजें बताना चाहती हूँ कि आपका ये बर्थ राइट नहीं है, क्योंकि जस्ट आप जैन कुल में पैदा हुए हो, आपको कुछ करना पड़ेगा जिसकी वजह से आपके अंदर श्रावक के गुण डेवलप हो, श्रावक पना आए। ओके, तो अगेन व्हाट इज श्रावक के गुण? आप किसी भी थोकड़े की बुक ले लीजिए, उसमें श्रावक के गुण चेक करिएगा, उसमें पहली लाइन है श्रावक 9 तत्वों का और 25 क्रिया का जानकार हो। आप में से कितने लोगों को 9 तत्व आते हैं? सी आते हैं तो वेरी गुड, आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज बैड। मान लो आते भी हैं तो क्या आपके बच्चों को भी आते हैं? क्या आपने दूसरों को भी बोला है कि नहीं यार तुम भी श्रावक बनो, 9 तत्व सीख लो? आर यू खुशी अबाउट इट? बिकॉज 9 तत्व का जाने बगैर आप श्रावक कैसे बन सकते हो? यू कैन नॉट बिकम अ श्रावक। श्रावक का ये पहला गुण है, वो 9 तत्वों का जानकार हो। तो आपको क्या 9 तत्व आते हैं? दूसरा बात ये है, क्या आप जो भी धर्म की एक्टिविटी करते हो, क्या वो मोक्ष के लिए करते हो? यदि आप व्रतधारी श्रावक हो तो क्या आपने श्रावक के 12 भेद मतलब श्रावक के 12 व्रत ले रखे हैं? कितने लोगों ने श्रावक के 12 व्रत ले रखे हैं? मोक्ष के लिए धर्म साधना करते हो, 9 तत्व और उस पे भेद विज्ञान आता है। सी आप लोगों में से जिसको आता है ना, फैंटास्टिक, ओके, आप अपने बच्चों को भी करवाओ, आस पड़ोस में जिनको जानते हो करवाओ। पर जिनको नहीं आता है ना, प्लीज अंडरस्टैंड करो, श्रावक बनने के लिए ये बेसिक क्वालिफिकेशन है, बेसिक क्वालिफिकेशन। मैं अपने आप को साधु घोषित कर दूं तो आप बोलोगे नहीं यार साधु नहीं है। अब मैं बोलूंगी क्यों नहीं हूं, तो आप बोलोगे यार तुमने 5 महाव्रत नहीं दिखाई दे रहे। 5 महाव्रत गुण उत्पन्न होने चाहिए ना, तभी तो आप मुझे साधु बोलोगे ना। तो सेम वे श्रावक भी 12 व्रतधारी होना नहीं भी हो, आप बोलोगे यार एक व्रतधारी भी ओके। बट याद रखिए दो तरह के श्रावक होते हैं। एक वो श्रावक होता है जिसके अंदर सम्यक दर्शन है, एंड ही लव्स जैन धर्म, सम्यक दर्शन है, लेकिन वो व्रत पचखान नहीं करता है, जिसको टेक्निकल भाषा में चौथे गुण स्थान वाला जीव बोलते हैं। वो देवता भी हो सकता है, नारकी भी हो सकता है, तिर्यंच भी हो सकता है, मनुष्य भी हो सकता है, जिसने एक भी व्रत नहीं लिया, लेकिन वो सम्यक दृष्टि है। ओके, या तो आप सम्यक दृष्टि हो कि तो भी मैं बोलूं यार मत लो यार व्रत, चौथे गुण स्थान में हो, बहुत वैसे भी तुम्हारी इट इज गुड राइट। या तो मतलब गारंटी है ना कि आपके पास सम्यक दर्शन है। यदि वो गारंटी नहीं है कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, तो सेकेंड ऑप्शन कि व्रत जो 5वां गुण स्थान के अंदर 12 व्रत में से जितने भी व्रत लिए हुए हैं, क्या मैं व्रतधारी श्रावक हूं? वो तो प्लीज कर लीजिए, अपनी श्रावक के व्रत ले लीजिए, क्योंकि श्रावक के व्रत विल पुश यू टुवर्ड्स गेटिंग सम्यक दर्शन। और जब ये दोनों ज्वाइन होंगे ना, तब आप कहां से कहां निकल जाओगे आपको नहीं पता। सो आप सब लोग जो ये क्लास देख रहे हो, आई होप यू आर ए श्रावक, आई एम होपिंग यू आर ऑल ए श्रावक। एंड मतलब साधु बहुत आगम में ना बहुत पदवियां बताई गई है। पदवी का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको एक बार शलाध्य पदवियां बताई थी। शलाध्य पदवी कौन कौन सी होती है? तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव, प्रतिवासुदेव, इसके बारे में मैंने बताया था। देयर आर अदर पदवीज ऑल्सो जिनकी बहुत वैल्यू होती है, पर उनको वो इतनी ग्रेट नहीं होती जैसे ये 63 होती है। जैसे मांडलिक राजा होता है,
जैसे साधु की एक पदवी होती है, जैसे गणधर की एक पदवी होती है, उस लेवल पे नहीं होती है, बट या दे आर ऑल्सो पदवी। पदवी मतलब एक पोस्ट होती है। जैसे मान ली, जैसे मैंने आपको बताया ना, गणधर की पदवी है और ये सब की पदवी है। आपको पता है श्रावक की भी एक पदवी है। श्रावक इज नॉट लाइक अ नॉर्मल सिविलियन हु इज जस्ट रोमिंग अराउंड एंड डूइंग नथिंग। श्रावक का एक ओहदा है, एक पोस्ट है। जस्ट वांटेड टू नो यू आर, आप उसमें क्वालिफाई करते हो ना, और करते हो तो 3-4 क्वेश्चन पूछना कि आपको 9 तत्व और उसका भेद विज्ञान आता है, पहली बात। द थर्ड थिंग इज, क्या आप ये धर्म की सारी एक्टिविटी मोक्ष के लिए कर रहे हो? मतलब क्या आपके अंदर मोक्ष की अभिलाषा, एम डेवलप हो चुका है? ओके। एंड थर्ड इज, क्या आपने श्रावक के 12 व्रत लिए हैं कि नहीं? 12 फुल नहीं लोगे, 11 लोगे चलेगा, 10 लोगे चलेगा, 9 भी लोगे तो चलेगा, नॉट लो। बड़े बड़े लिमिट्स रखो, लो। क्योंकि सम्यक दर्शन की गारंटी नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन भी निश्चय में से चाहिए, व्यवहार में से तो हम सब श्रावक हैं, तो हम सब सम्यक दृष्टि हैं, राइट? हम सब 5वें गुण स्थान में व्यवहार में से बोलते हैं हाँ यार हम सब सम्यक दृष्टि हैं, नहीं। बट आपको भी पता है निश्चय में से नहीं है, कोई है कोई नहीं है। उसके लिए प्लीज श्रावक के 12 व्रत ले, इंश्योर। ये 3 चीजें आप क्रॉस चेक करना अपने में, क्योंकि मुझे पता है ऐसा कोई घर नहीं होगा, कोई घर का जैन घर कुल का आदमी नहीं होगा जो संवत्सरी के दिन शाम को प्रतिक्रमण करने नहीं जाए। क्यों जाता है वो प्रतिक्रमण करने? क्योंकि वो प्रतिक्रमण करने जब जाता है, उसका एक ही लक्ष्य होता है प्रतिक्रमण करने के बाद। यू कैन रिमूव द स्लाइड यश। उसका एक ही लक्ष्य होता है कि मैंने ये जो श्रावक के 12 व्रत लिए हैं उसमें मैंने कोई अतिक्रमण किया है, मतलब उसकी जो लक्ष्मण रेखा मैंने बनाई है, लक्ष्मण रेखा मतलब जो भी लिमिट्स रखी है कि मैं इतनी वनस्पति खाऊंगा, इतनी पूंजी रखूंगा, इतने घर रखूंगा, इतना सोना चांदी सब कुछ रखूंगा, इतने जीवों से ज्यादा, इतने जीवों से ज्यादा को नहीं मारूंगा, ये सब जो लिमिट्स रखी है ना, उस लक्ष्मण रेखा के बाहर में न चला गया हो। और यदि मैंने अतिक्रमण, अति मीन्स ज्यादा मैंने उस लिमिट से बाहर गया हूं, अतिक्रमण किया है, तो मैं पीछे आ जाऊं, वापस पीछे हटके प्रतिक्रमण कर लूं। ओके, प्रतिक्रमण करके अपने लक्ष्मण रेखा में आ जाऊं, क्योंकि आपको भी पता है लक्ष्मण रेखा में यू विल रिमेन सुरक्षित। ओके, आपकी आत्मा सुरक्षित रहेगी। सो आई होप आपने ये 3 चीजें, 9 तत्व और भेद विज्ञान का ज्ञान, मोक्ष की अभिलाषा डेवलप हो गई है आप में, और श्रावक के 12 व्रत ये ले लिए। ये 3 चीजें आप करिए, तब आप अपने आप को श्रावक बोलोगे। ओके, यदि आप तब व्रतधारी श्रावक होगे, तब जाके आप तीर्थ में हो। जब आप तीर्थ में हो ना, फिर वो तीर्थ का काम है आपको मोक्ष पहुंचाना। यू सॉ दैट इन भगवान की वाणी कि आगम पढ़ने से आपको क्या फल मिलता है, आप तीर्थ में घुस जाते हो। आप खुद बताइए, आप में से कितने लोगों को 9 तत्व का ज्ञान है और इस चीजों का ज्ञान है? कितने लोग श्रावक हैं? ईमानदारी से सेल्फ चेक करिए, ये 3 क्वेश्चन से सेल्फ चेक करिए और मुझे बताइए। जो नहीं है वो हाथ खड़ा करिए। Oh, so Kapil Bhaiya is there. Who else? अच्छा, कपिल इसे नहीं है। ओके, ओके, तो आपको ये पता लग गया है कि आपको श्रावक बनना है, और श्रावक के लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, नहीं मिल जाता, राइट? जैसे किसी को भी एंट्री नहीं मिल जाती है वैक्सीनेशन के लिए कि आपको यार 18 से ज्यादा की उम्र होनी चाहिए, राइट? वैसे ही श्रावक में किसी की भी एंट्री नहीं हो जाती। या तो भैया 4थे गुणस्थान की तरह सम्यक दृष्टि बन जाओ यार, चलेगा। मैं बोलती हूँ व्रत मत लो, एक भी व्रत मत लो, सम्यक दृष्टि बन जाओ। या तो एक ऑप्शन ये है, विच इज अ वेरी टफ ऑप्शन। ओके, हाँ, सेकेंड ऑप्शन ये है व्रतधारी श्रावक है, तो मान लो श्रावक मतलब व्रत सम्यक दर्शन नहीं भी होगा तो व्रत होगा। यदि ये 3 चीजें आप मतलब आप कर लेते हो और श्रावक बन जाते हो, तो आप तीर्थ में हो। तो आप देखिए, आप लोग संघ समर्पण का गीत गाते हो और बोलते हो मैं ये चतुर्वेदी संघ के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, ये संघ इतनी बढ़िया चीज है। महावीर स्वामी भगवान ने भी जिसको प्रेज किया, उसको उसके लिए मैं क्या काम आऊं? पर भैया खुद तो तुम हो नहीं उस संघ के अंदर,
तुम चतुर्वेदी संघ में ही नहीं हो, राइट, एंड यू आर ट्राइंग टू से दैट इट इज ग्रेट, एंड आई थिंक फर्स्ट qualify inside चतुर्वेदी संघ. Okay, I hope we are all going to do that. Okay, और चतुर्वेदी संघ को क्वालिफाई करने के लिए आपको आगम पढ़ना पड़ेगा. आगम नहीं पढ़ो तो थोकड़े करो, थोकड़े नहीं करो तो व्याख्यान सुनो, 9 तत्वों का ज्ञान करो. That's it, finish. Okay, so आप लोगों में से कितने लोग आगम पढ़ रहे हैं, ज्ञान कर रहे हैं, बेसिक ज्ञान कर रहे हैं जैनिज्म का? और सोचो जो नहीं कर रहा है ना, लगो यार, दिस हाई टाइम, साथ में लगो. I was just going to tell one thing कि कपिल भैया और ऋषि भैया, हमको थर्ड लॉकडाउन की जरूरत नहीं, लॉकडाउन शिविर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए टू डू जैन धर्म, राइट. पहला लॉकडाउन के बाद जब सेकंड लॉकडाउन हुआ, मैंने कंचन आंटी को फोन किया, आंटी ये लोग मुझे बोल रहे हैं क्लास करने के लिए, क्या करूं? आंटी कहती है बिल्कुल करो, और सबसे पहले उनको पूछो कि फर्स्ट लॉकडाउन सेशन में जो पढ़ाया था उसका क्या हुआ. मैंने कहा आंटी यदि मैंने वो पूछ लिया ना तो वो अगली बार बोलेंगे ही नहीं क्लास करने को. आंटी मैं उसका समरी नहीं पूछ सकती आंटी, क्योंकि मुझे पता है उसका रिजल्ट क्या है. तो मैंने कहा आंटी मैं आगे बढ़ जाऊं आगे, आंटी नहीं तो वो नहीं आएंगे क्लास में कोई भी. आंटी कहती है ठीक है आगे बढ़ जाओ, ठीक है. तो मुझे डर है कि अभी लॉकडाउन खत्म होगा, फिर यू गोना वेट फॉर थर्ड लॉकडाउन, और थर्ड लॉकडाउन के तक कोविड खत्म हो गया तो मतलब फिर तो तुम 100 साल के हो जाओगे. सोचोगे यार थर्ड लॉकडाउन हुआ ही नहीं, व्हाट इज दिस. प्लीज, मुझे पता है लॉकडाउन खत्म होगा, सब लोग भागेंगे बाहर पैसा कमाने के लिए. आई एम नॉट डिनाइंग इट. सी, don't give up this, don't give up this. All I'm saying, start reading Agam's Jain. 1 घंटा minimum you should give. Okay, 1 hour. और यदि आप ये कर रहे हो तो आप धर्म ध्यान कर रहे हो. So आप लोगों ने वैसे भी अपनी जो 8 क्वेश्चन आंसर्स में लिखा था कि हम 15 मिनट देते हैं, किसी ने लिखा था रोज आधा घंटा देते हैं ना, तो वेरी गुड, रोज 15 मिनट आधा घंटा आगम पढ़ लो. किसी कोई चाहता है पचकान लेने के लिए फॉर रीडिंग आगम एवरी डे, 10 मिनट का आगम का पचकान लेना चाहता है तो मैं भी करवा देती हूँ. रोज आपको आगम या कोई भी थोकड़ा कर लो या कोई भी जैन धर्म का ज्ञान 10 मिनट करना है, एनी 10 मिनट्स. कोई लेना चाहता है ये पचकान? बिकॉज आई टेल यू अ स्टोरी सो दैट आपको पता लगेगा इट्स नॉट इजी टू सस्टेन. मैं लॉकडाउन के बाद कोई यहाँ पे, ऋषि भैया भी वहां पे, सब लोग जो यहाँ पे दिख रहे हैं सब लोग वहां पे हो जाएंगे. आई गिव यू वन एग्जांपल. आगम में एक स्टोरी आती है नंद मणियार की. महावीर स्वामी भगवान का जब पदार्पण होता है ना, तो ये भी जाता है और इसमें महावीर स्वामी भगवान का जब ज्ञान सुनता है तो श्रावक की 12 व्रत अंगीकार करता है. उसको बहुत मोक्ष की अभिलाषा उत्पन्न होती है और बहुत अच्छा घर आके धर्म पालने लगता है. एक बार जब वो आता है तो रात को वो चबिहार में होता है, मतलब प्रतिक्रमण के बाद उसको खाना पीना वो खा नहीं सकता था चबिहार की वजह से. तो उसको रात को जब प्यास लगती है ना तो ही सेज यार प्यास लगी है, व्रत है, कैसे करूं. तो कैसे तैसे ना सुबह तक का टाइम पास करता है. जैसे सूर्योदय होगा पानी पी लूंगा. पानी तो पी लेता है, बट उसके दिमाग में एक चीज आ जाती है कि यार पानी है ना बहुत एसेंशियल चीज है यार, पानी होना चाहिए, पानी के बिना यार लाइफ इज वेरी बैड. तो वो सोच लेता है कि मैं पानी का अरेंजमेंट करूं, दुनिया में ना किसी को पानी की कमी ना हो. तो ये सोच के राजा के पास जाता है कि मुझे एक बावड़ी बनानी है, प्लीज जगह भी दो. तो राजा उसको जगह भी दे देता है. और वो क्या करता है वहां पे एक बावड़ी बनाता है, मतलब ऑलमोस्ट लाइक अ पॉन्ड, सो दैट एक विलेज से दूसरे विलेज में जब कोई आता है तो विलेज के बाहर ही ये बावड़ी होती है, वहां पे पानी पीते हैं. धीरे धीरे सब लोग उसकी तारीफ करते हैं, थैंक यू कि यार हम तो थके हुए थे, हमको पानी मिल गया. तो वो सोचता है यार पानी मिल गया, तो खाने का अरेंजमेंट करता है, फिर रेस्ट का अरेंजमेंट करता है, फिर गार्डन का अरेंजमेंट करता है. वो बढ़ाता ही जाता है, बढ़ाता ही जाता है. एंड एवरीबडी इज प्रेजिंग हिम, यार ये बंदा तो ना कितना ग्रेट है, हमारा मतलब कितना फायदा हो गया. इस तरह से वो सब लोगों के लिए पूरा हार्ड कोर सोशल वर्क की तरह सारा काम करता है. बट इन द प्रोसेस क्या होता है, वो इतना बिजी हो जाता है इन सब चीजों में, he forgets that मुझे श्रावक के 12 व्रत करने हैं, मुझे प्रतिक्रमण करना है, मुझे नवकाशी करनी है, मुझे रात्रि भोजन त्याग करना है, मुझे आगम पढ़ना है, मुझे जो बेसिक्स ऑफ जैनिज्म जो एवरीडे क्रिया होती कुछ भी नहीं करना है. वो सब कुछ भूल जाता है बिकॉज ही सेज डूइंग ऑल दिस जॉब इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग. वो पूरा ईमानदारी से लोगों की सेवा कर रहा है, पर जैन धर्म जीरो हो गया. ओके, इसका मतलब श्रावकपना जीरो हो गया. जब वो मरता है तो जो कि वो श्रावक नहीं होता है, मर के उसी बावड़ी के अंदर मेंढक बन जाता है. जब मेंढक बनता है तो बहुत टाइम तक अपनी तारीफें सुनता रहता है. एक बार फिर से सुनता है कि महावीर स्वामी भगवान का पदार्पण है, तो सोचता है ये नाम मैंने कहीं सुना हुआ है.
तो वो सोचता है अरे, बहुत सोचता है, तो सोचने पे उसको रियलाइज होता है अरे ये तो पिछले भव के अंदर मैं इन्हीं की बात सुन के मैं तो श्रावक बना था, फिर क्या हुआ, मैं मेंढक क्यों बन गया, अरे मैंने तो जैन धर्म पाला ही नहीं, मैंने तो श्रावक बना पाला ही नहीं। ये सोच करके वो सोचता है अरे जो हो गया हो गया, तभी मैं निकलूं और महावीर स्वामी भगवान के दर्शन करने जाऊं। वो पहली बार मेंढक उस बावड़ी के बाहर निकलता है और महावीर स्वामी भगवान का जहां सम्मुख था ना, वहां जंप करते करते जाता है और वो सोचता है भगवान मैं आ रहा हूँ, मैंने एक गलती कर दी, अब नहीं करूंगा, अब मैं आपकी ही स्तुति करूंगा। इस तरह से ना वो जा रहा होता है जंप करते करते। रास्ते में श्रेणिक राजा वहां का राजा होता है, वो अपनी चतुरंगिनी सेना लेके समुद्र में जा रहे होते हैं। तो उसका एक जो घोड़ा था उसके पैर के नीचे ये बेचारा जंप करता हुआ जो फ्रॉग था वो आ जाता है एंड बेचारे की हालत खराब हो जाती है, बट इज नॉट डेड येट। तो वहीं पे साइड पे होके बोलता है हे भगवान, मैं को लगता है पहुंच नहीं पाऊंगा आपके समुद्र तक, बट डोंट वरी, मैं यहीं से आपको शरण ग्रहण करता हूँ, आपको वंदन नमस्कार करता हूँ। और उनको प्रणाम करता है और बोलता है मैं आपके आपकी शरण ग्रहण, मतलब टोटली सम्यक दर्शन के पूरे लक्षण के अंदर आ जाता है और मर के बहुत हाई लेवल का देव होता है। सो जैसे ही वो मरता है हाई लेवल का देव बनता है। हाई लेवल का देव बन के वो जैसे ही समुद्र में आता है ना, उसी वक्त श्रेणिक राजा भी आता है। तो जब पूछा जाता है कि ये देवता कौन है, तो श्रेणिक राजा को महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं तेरे ही घोड़े ने अभी इसको मार डाला था अभी, और ये देव रूप में उत्पन्न आया है, बोथ हैव एंटर्ड द समुद्र एट द सेम टाइम। ऐसी स्टोरी नंदमणिया की आती है। दिस इज द केस विद अस आल्सो। हमारा साथ है बहुत ज्यादा, नहीं हमारा साथ हम तो सब कुछ करेंगे, नहीं हमारा साथ सब कुछ करेंगे, राइट? और इतना धर्म के भाव, इतना आगे, और 4 महीने खत्म नहीं होते, व्हाट हैपेंस टू अस? चातुर्मास 1 साल नहीं मिला तो उस साल पता भी नहीं लगता है प्रदूषण कब आए कब चले गए, बस ये होता है कि हरी नहीं खाने को मिलती और कुछ नहीं होता है। ऐसे हमारी हालत नंदमणिया जैसी हमारी नहीं हो जाए, हमारे अंदर श्रावक के गुण रहे, उसके लिए आपको वाचना करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? सो प्लीज start reading agams. Without that you are not even an agam, you're not in the tirth. It's not a birthright, you do not get just because you're in a born in a Jain family, it does not qualify. आप देखिए आप में से कितने, most of you are second generation in साधु मार्गी, मतलब आपके पेरेंट्स डिसाइडेड टू ज्वाइन या ग्रैंड पेरेंट्स डिसाइडेड टू ज्वाइन साधु मार्गी। उन्होंने जब आगम्स पढ़े उनको लगा वाह इतनी जबरदस्त क्रियावार में यही आचार्य ग्रेट है। उन्होंने साधु मार्गी ज्वाइन किया, उनको 9 तत्व आते थे, उनको साधु को पहचानना आता था, उनमें श्रावक के गुण थे, बट उनके बच्चे themselves are called sadhu margi without having the qualities of a shravak. I hope that doesn't happen with you. आप अपने बच्चों को प्लीज पढ़ाओ। आपको आता है, वेरी गुड। क्या आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो? आप ये देखिए, बच्चों तक नहीं जाएगा, इट्स अ प्रॉब्लम। ओके, सो आई एम मूविंग ऑन टू, इस पे किसी को डाउट है वाचना पे? अदरवाइज आई एम गोइंग टू द सेकंड वन। पूछा या सुरेंद्र जी? वाचना दोनों तरफ से होती है क्या? सिर्फ किताबों से पढ़ने से होती है या सुनने से भी होती है? सुनने से भी हो सकती है ना, जैसे आप अभी सुन रहे हो तो ये फर्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन है। व्याख्यान से भी हो सकती है, कई बार लिखी हुई किताबें व्याख्यान की भी हो सकती है। एनी रिलीजियस मैटर इज क्वालिफाइड एज वाचना। फर्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन इज वाचना। ओके ओके, सो वी फिनिश्ड वाचना। आई होप आप लोग आगम पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे और श्रावक के गुण आप में डेवलप होंगे। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। यदि कोई पचकान लेना चाहता है तो 10 मिनट आगम या स्वाध्याय या कुछ का पचकान ले सकते हो। जितना टाइम आप मेडिटेशन में डालते हो, 10-15 मिनट डालते हो, आधा घंटा आपने लिखा था कि मैं रोज करता हूँ, तो वो आधा घंटा ही ये वाचना करो, हो गया धर्म ध्यान, हो गया। बिकॉज धर्म ध्यान के ये 5 आलंबन है, हो गया धर्म ध्यान। जस्ट आपने बोला समझ नहीं आया, पढ़ लिया ना, तो भी भैया इट इज नॉट योर जॉब। आप तीर्थ में आ जाओगे, और आज तीर्थ में आ जाओगे तो तिर भी जाओगे, ये भी गारंटी भगवान ने। Okay, finished. Yes, can we have the next slide? तो वाचना is the first आलंबन of, मतलब वाचना करने से धर्म ध्यान होता है। नेक्स्ट है पूछा। पूछा मतलब क्वेश्चन मार्क। हे भगवान, पूछा गया, पूछा से जीव को क्या लाभ होता है? तो भगवान ने उत्तर दिया,
पूछा से जीव, सूत्र, सूत्र मतलब आगम का जो मेन है, अर्थ मतलब ट्रांसलेटेड वर्जन, और सूत्रार्थ मतलब दोनों चीजें, दोनों को विशुद्ध करता है और कांक्षामोनीय कर्म का नाश कर देता है। कांक्षामोनीय कर्म क्या है? कांक्षामोनीय कर्म मिथ्यात्व का एक पार्ट है। भगवती सूत्र में कांक्षामोनीय को मिथ्यात्व कर्म के उदय का एक पार्ट बोला गया। और भगवान कहते हैं यदि आप क्वेश्चंस पूछोगे तो आपका क्या हो जाएगा? मिथ्यात्व खत्म हो जाएगा। ओके, सो तो मैंने यहाँ क्या क्या लिखा है कि मैं यदि किसी भगवान से सवाल करती हूँ और जब उनका जवाब मिलता है, मेरे माइंड कन्विंस हो जाता है कि महावीर स्वामी भगवान जो जवाब दे रहे हैं वो ही बिल्कुल सही है। और जब वो कन्विक्शन आता है कि भगवान बिल्कुल सही है, तो एक श्रद्धा डेवलप होती है, 100% श्रद्धा डेवलप। That itself is सम्यक दर्शन। ओके, सो सम्यक दर्शन आपको चाहिए, आप सवाल पूछना चालू करिए। आप में से कितने लोग सवाल पूछते हैं? यू कैन रिमूव द स्लाइड। यस, आप में से कितने लोग सवाल पूछते हैं मुझे बताइए। आप आचार्य भगवंत के दर्शन करने भी जाते हैं, साधु भगवंतों के भी करने जाते हैं, फिर जाते हो तो मानसा के सामने बैठते हो एंड समटाइम्स यू आर ब्लैंक। क्या पूछे? वो बोलेंगे यू नो पूछो। जनरली व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, मैं आगे पढ़ती थी और मुझे कहीं भी डाउट्स होता था ना, तो आई वुड स्क्रिबल इट इन अ क्वेश्चन पेपर। और जब मेरे पास हमेशा मेरे पर्स में लाइक 10-20 क्वेश्चंस वर ऑलवेज देयर कि यार ये तो समझ ही नहीं आया भगवान कहना क्या चाहते हैं। और मेरे ऐसे हमेशा क्वेश्चन होते थे। सो क्या होता था कि यदि मैं मारासा के पास चली जाऊं, मारासा आई हैव क्वेश्चंस, मारासा बोलते थे पूछो, मैं पूछना चालू कर देती थी। 20 क्वेश्चन पूछे, उनमें से 15 का सोल्यूशन मान लो मेरे को मिल गया, 15 प्रॉब्लम मेरी सॉल्व। नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो और 20 लेके चली जाती हूँ। इस तरह से करते करते मैंने जैन धर्म सीखा। मान लीजिए मेरे पास वो सवाल नहीं होते बुक में लिखे हुए। कई लोग क्या सोचते हैं, हमारे मन में सवाल आया याद रख लेंगे, बट मारासा के सामने बैठे होते हैं ना, किसी को याद नहीं आती, नोबडी रिमेम्बर्स। तब यू आर ऑल्सो ब्लैंक, मारासा इज ऑल्सो ब्लैंक, और पूरा आधा घंटा जो मारासा ने आपको दिया वो वेस्ट चला जाता है। किस में जाता है? अच्छा तुम किसके बच्चे हो, अच्छा तुम समायिक करते हो, अच्छा तुम प्रतिक्रमण करते हो, वो तुम्हारे बारे में थोड़ी जानकारी होती है, कुछ हो जाता है, वो बोलते हैं पचकान ले लो, जबरदस्ती पचकान देते हो, और तुम वो बनाते हो कि जबरदस्ती मारासा पचकान देते हैं। दिस इज व्हाट हैपेंस। नहीं, आपको यदि आधा घंटा मिला है ना, बम्बार्ड क्वेश्चंस, जो तुमको आंसर्स मिलेंगे ना, विल चेंज योर लाइफ। व्हाई विल इट चेंज योर लाइफ? आगम बोल रहा है पूछने से सम्यक दर्शन, कांक्षा मोहनीय कर्म खत्म हो जाता है। कांक्षा मोहनीय कर्म इज मिथ्यात्व, एंड मिथ्यात्व खत्म हुआ यानी सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। आपको सम्यक दृष्टि बनना है, स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस। हाउ मेनी ऑफ यू आर आस्किंग क्वेश्चंस? आचार्य भगवंत के पास गए थे हम, उन्होंने तो सिर्फ 1 घंटा दिया तो क्या किया? कुछ पूछा नहीं, बस। This is how things are. Not done. You are wasting your time and most probably Acharya Bhagwan's time also. He will be happy in answering those questions. Please take questions for any Marasas. Okay? एक बुकलेट हमेशा छोटी सी रखो अपने पर्स में, स्क्रिबल करते जाओ, उल्टे से जो सवाल आते हैं दुनिया में लिख लो। It will clarify your thoughts. महावीर स्वामी भगवान की जिन शासन के ऊपर इतनी कमांड आ जाएगी कि ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा, बाय जस्ट आस्किंग पूछा। ओके, सो आप में से कितने लोग सम्यक दृष्टि बनना चाहते हैं? सुरेंद्र जी आप बनना चाहते हो? कांता जी ने भी हाथ ऊपर किया, चंचल जी भी, बिमल जी आप भी बनना चाहते हो सम्यक दृष्टि? तो आप सवाल लिखना चालू करो। सो मारासा को मिलो, यू आर नॉट गोइंग टू डिस्कस। आपका नाम भी नहीं पता होना चाहिए मारासा के पास, मारासा को टाइम नहीं होना चाहिए आपका नाम पूछने के लिए कहाँ से आए। आप जाओ, मारासा कुछ सवाल है, मारासा बोलेंगे पूछो। आप पूछ रहे हो, जवाब दे रहे हो, क्या फर्क पड़ता है आपका नाम क्या है और कहाँ से आए हो, क्या फर्क पड़ता है? उनका भी टाइम नहीं वेस्ट हुआ, आपका भी नहीं। प्लीज गो टू क्वेश्चंस, गेट योर आंसर्स, थिंग्स। Is it clear? So everybody find a pocket booklet, find a small diary, invest in it. It's an investment. Trust me, amazing returns मिलेंगे आपको। एक छोटी सी बुकलेट, अच्छी सी प्यारी सी क्वेश्चंस की स्क्रिबल की खरीद लेना, ठीक है? सो सेकेंड धर्म ध्यान हो गया। धर्म ध्यान का आलंबन, इस पे किसी को डाउट्स हैं तो पूछिए, अदरवाइज आई एम गोइंग टू द थर्ड वन।
एनीबडी वांट्स टू आस्क? अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, अपने आप अनम्यूट कर लीजिए और पूछ लीजिए। आप लोगों को कभी पता था कि सवाल पूछना भी एक बहुत हाई लेवल का मेडिटेशन और धर्म ध्यान का आलंबन है? कभी किसी ने सोचा था? Did anybody give any thought कि यार सवाल पूछने में इतनी बड़ी क्या चीज की उपलब्धि हो जाती? कभी किसी ने सोचा था? आपको नहीं, नहीं सोचा था। आपको पता है गौतम स्वामी भगवान ने कितने सवाल पूछे महावीर स्वामी भगवान को? पूछते गए। इट बिकेम भगवती सूत्र। एक वही आगम है which is going in 7 volumes. Rest is less 1, 2, maximum 4, प्रज्ञापना is 4. पर भगवती सूत्र is going in volumes, वो भी कितना विच्छेद हो जाने के बाद। All question answers by गौतम स्वामी भगवान। ओके, जयंती भाई का भी प्रश्न है, जयंती भाई का भी। हाँ जी पूछिए। जयंती भाई के भी बहुत सारे प्रश्न हैं। जयंती भाई, या जयंती भाई के प्रश्न, अरे एक एक ठोकड़ा बना हुआ है उसपे, जयंती भाई के प्रश्न टक, इतने सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस है, ऐसे ऐसे आंसर्स है ना, वियर्ड क्वेश्चंस। कभी कभी तो ऐसे ही सुनोगे। आई गिव यू वन एग्जांपल, ठीक है? किसी क्वेश्चन पूछा भगवान से कि जीव सोता हुआ अच्छा कि जागता हुआ अच्छा? आई मीन जब मैंने पढ़ा ना तो मैंने सोचा यार मेरे को यदि चांस मिले ना महावीर स्वामी भगवान से डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर पूछने का ना, तो मैं कोई हैवी ड्यूटी लाइक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछूंगी। व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दिस? जीव सोता हुआ अच्छा कि जागता हुआ अच्छा? राइट, आई रियली वाज लाइक लुकिंग एट इट लाइक व्हाट इज दिस क्वेश्चन। उसका जवाब कितना सिंपल, धर्म करने वाला जीव जागता हुआ अच्छा और अधर्म करता हुआ जीव सोता हुआ अच्छा। मैंने कहा यार, मैंने उस पर सोचा, मैंने कहा यार कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, कितना सिंपल सा आंसर था। इसलिए कभी भी मेरे कषाय बहुत हाई लेवल के हो जाते हैं ना, अंदर लाइक क्रोध मान माया लोभ इज फुल, और मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं बहुत कर्म बंद कर रही हूँ ना, मैं थोड़ा समायक वामायक या कुछ टालने की हिम्मत नहीं होती ना, इतना करके कषाय टालने की हिम्मत नहीं होती ना, मैं जाके सो जाती हूँ। मैं बोलती हूँ यार सो जाऊंगी ना तो एटलीस्ट ये टाइम हटेगा और ये कर्म बंद तो बंद होगा, क्योंकि भगवान ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया है, हाँ, पापी जीव का सोते हुए अच्छा। मैंने कहा यार अभी मैं पापी, लेट मी गो एंड स्लीप मैन, राइट? कर्म से तो बचूंगी। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर कैन चेंज योर लाइफ। पर मैं सो क्यों रही हूँ? बिकॉज मुझे कर्म बंद स्टॉप करना है अपना। ओके, दैट इटसेल्फ बिकम्स अ धर्म ध्यान, दैट इटसेल्फ बिकम्स थिंग। सो आपका कोई भी सवाल सड़ा हुआ नहीं होता है। हमको लगता है ना यार ये कोई सवाल है, हमारा सा क्या सोचेंगे, कितना स्टूपिड सवाल है, बेबी लेवल का सवाल है। कोई सवाल स्टूपिड नहीं होता है। अंडरस्टूड? एक एक सवाल का जो जवाब होता है ना, उसमें बहुत गहराई होती है। प्लीज डोंट हैव इनोवेशंस, स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस। और जब आपके बच्चे सवाल करते हैं ना, प्लीज उसको जवाब दीजिए। यदि आप जवाब नहीं दे सकते ना, तो बोलो अच्छा बेटा तूने सवाल किया ना, लेट मी ड्रैग यू टू समबडी जो तुमको जवाब देगा, उसके पास लेके जाओ, मेक एन एफर्ट। मेरी क्लास में 3 बच्चे थे, उन्होंने एक सवाल किया जिसमें मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा यार वेट, मेरा दिमाग इसमें नहीं चलता है क्योंकि ये फील्ड की नहीं हूं मैं। उनका सिंपल सा सवाल था, यार दारू में क्या प्रॉब्लम है? यार दारू तो नॉनवेज भी नहीं दिखाई देता। आंटी व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दारू? दे सेइंग आंटी why are we saying so much bad about the daru? Why is Jen behind the daru? It's a good question. मैंने बहुत सोचा, मैंने 10 दिन प्रेपरेशन करने की कोशिश की, but the problem is because I never went into it, my knowledge is very limited to a certain extent. मैंने कहा wait, let me think who can. I found out a person who could. मैं उन तीनों बच्चों को, मेरी समाइक वाले बच्चे थे, मैं उनको लेके गई। When I fixed up an appointment, I went there. हमने उनके वहां जाके 2 समाइकी की। मैंने कहा बेटा इनसे सवाल पूछो, इनको ये these are PhDs and all these things. उन सवालों का जवाब मिला। जब वो जवाब मिला, वो बाहर आके उन्होंने क्या बोला, अपने घर जाके अपने दादी को बोला प्लीज हमको पचकान करा दो दारू का। आई एम वेरी हैप्पी। एक साल के बाद फिर से वो समाइक में पूछते हैं आंटी वी हैव डाउट्स। मैंने कहा व्हाट? आंटी आई रियली थिंक व्हाट इज रॉन्ग इन दारू अगेन। मैंने कहा बेटा वेरी गुड, आई टोल्ड यू कि जब भी ये सवाल आए मेरे पास आ जाना, लेट्स शेड्यूल अ क्लास अगेन विद दैट आंटी। मैंने फिर से उनको फोन किया, हमने फिर से वो क्लासेस की, 2 समाइक उसके साथ जाके फिर से की, 1 समाइक की। बाहर आके वो लोग कार में जैसे ही हम बैठे, वो बोलते हैं
auntie, the chapter is closed now. I don't think so we will ask questions on this. मैंने कहा बेटा don't worry, आज से 10 साल के बाद भी ये सवाल खड़ा हो जाए ना, मुझे फोन कर देना, right? And it is my job to ensure कि आपको आंसर्स कैसे देना है. My question is, आप लोग सवाल पूछो. वो बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे थे उस वक्त, उनके सवाल थे बहुत ही नॉन रिलेटेड जैनिज्म, राइट? बट सवाल पूछा, पचकान में गए और आज भी स्थिर हैं. आई एम जस्ट टेलिंग यू, स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन. आप भी बहुत आगे बढ़ सकते हो. पूछोगे नहीं, अंदर ही अंदर रखोगे, नहीं यार ये तो है ही, भगवान ने मना कर दिया. नेक्स्ट जनरेशन वाई पूछती है, क्यों करें. आपके पास क्यों का जवाब नहीं है तो लेके जाओ उस आदमी के पास जिसके पास जवाब है. पर यदि बच्चों का जवाब है तो प्लीज उनको कहीं से भी लाके दो वो जवाब. इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेरेंट. आपको लगता है सिर्फ खाना दे दिया, फूड क्लोथिंग शेल्टर इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो तो अनाथ आश्रम में भी मिल जाएगा. आई कैन गारंटी यू दैट. ओके, आपकी क्या डिफरेंस होगा? आपका डिफरेंस इज आप उनको मोक्ष मार्ग दे पाओगे. शायद अनाथ आश्रम में मोक्ष मार्ग उनको नहीं मिलेगा. यदि आपको अपनी डिफरेंट पेरेंटिंग करनी है, मेक योर चिल्ड्रन अ श्रावक टू. ओके, उनको भी भूलो, सवाल पूछो बेटा. आम लोग some Sethia, are you also trying to ask a question, beta? Yes. Yeah, beta, ask. Yes, मैं पावन सेठिया हूँ. एक्चुअली मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि जैसे कि जो बड़े लोग बोलते कि ये धर्म करना चाहिए, वो धर्म की क्रिया करो, उन चीजों में तो उनको मजा नहीं आता है. और जो अधर्म है जैसे कि स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, टीवी, मोबाइल, इन सब में मजा आता है, तो बड़े लोग, महाराजा लोग बोलते कि इन सब में पाप है. ऐसा क्यों? तुमको मजा इसलिए नहीं आता है क्योंकि तुम्हारे में ना मोक्ष की अभिलाषा उत्पन्न नहीं हुई है बेटा. ओके, मोक्ष की अभिलाषा पहले तो डेवलप करो, पहले तो लाओ. डू यू इवन नो दैट तुम महावीर स्वामी भगवान बन सकती हो? डू यू इवन नो दैट? यू थिंक इट इज पॉसिबल? I think. You think? Good. You know that's the answer. तुम बन सकती हो. ये मोक्ष की अभिलाषा बहुत कम बच्चों में होती है. डेवलप दैट और उसका रसायन डालो. नहीं मुझे करना है, नहीं मुझे करना है. वो ज्यादा करोगे ना, अपने आप रसायन आ जाएगा. I am a boy. हाँ? I am a boy. Sorry बेटा, doesn't matter, boy girl, not an issue. Okay? हाँ? So do ask. की इच्छा कैसे बढ़ेगी? आगम पढ़ो, मोक्ष की इच्छा बढ़ेगी. स्टोरीज पढ़ो. देखो ग्रेट लोग मोक्ष में गए. इफ दे कैन, सो कैन यू. राइट? इच्छा बहुत होती है ना, अमीर बनने की इच्छा, ये बनने की इच्छा, वो बनने की. एक मोक्ष की इच्छा ऐड कर लो अपनी लाइफ में एंड कीप ऑन इंक्रीजिंग. ओके बेटा, आई हैव टू गो टू द नेक्स्ट वन. एनीबडी हैज क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस एज अ धर्म ध्यान? कैसे करें, क्या करें? देन आस्क, अदरवाइज वी आर गोइंग टू गो टू थर्ड. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. हाँ, मेरे को पूछना था, जैसे आपने वासना के बारे में बताया, जो पहले वासना के बारे में जैसे बताया आपने, जो पहले को अपने जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो वासना है. हाँ जी. हाँ, तो महाराज साहब जो व्याख्यान फरमाते हैं उसको भी अपने वासना बोलते हैं. हाँ जी, उसको भी वासना ही समझो ना. तो दोनों ही वासना है. सब कुछ. फर्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन इज वासना. फर्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन कहीं से भी आ सकती है. दोनों में फर्क नहीं है? फिर फर्क नहीं की बात नहीं है. बहुत जगह से आपको ज्ञान मिल सकता है. आप ज्ञान करिए ना, चाहे वो कहीं से भी आए. चाहे आप ऑडियो टेप सुनो, वीडियो टेप सुनो, चाहे महाराज के व्याख्यान में जाओ, चाहे आप थोपड़े करो, चाहे आप आगम पढ़ो, चाहे मैंने आपको बताया ना बहुत श्रावकों की लिखी हुई किताबें भी होती है, आप वो भी पढ़ोगे. दैट इज ऑल्सो वाचना. कंचन आंटी की क्लासेस होती है भगवती सूत्र पे, आप वो करिए ज्वाइन. अमेजिंग नॉलेज, अमेजिंग. अब वो करिए, वो भी वाचना में आती है. क्यों नहीं आती है? क्योंकि आप पहली बार समझ रहे हो वो चीजें. ओके, थैंक यू. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. आप अभी भी वाचना ही कर रहे हो. आप अभी समझ रहे हो ना पहली बार, तो ये वाचना है आपके लिए. ओके ओके. सो या आई वांटेड टू आस्क कि अगर आगम अपने अर्थ रूप में पढ़े तो वो भी स्वाध्याय को क्वालिफाई करता है? फिर से बोलना. आगम इज रेड इन अर्थ रूप, नॉट द अर्ध मार्ग की भाषा. अगर अर्थ रूप में पढ़ते हैं मीनिंग में,
then it also qualify for स्वाध्याय या धर्म ध्यान में आएगा, मतलब वो जो अर्धमागधी भाषा है ना, उसको आप खुद इसलिए मत पढ़िए क्योंकि वो जो है ना टेक्निकल भाषा में ना उसको स्वाध्याय बोलते हैं। जो अर्धमागधी भाषा है वो आपको वो शुद्ध जो होता है ना, शुद्ध ज्ञान, वो किसी से लेना पड़ता है। लेना पड़ता है मतलब आपको या मारासा या किसी श्रावक जिसने महावीर स्वामी भगवान ने अपना जो मुंह से बोला था वो शुद्ध है, वो कोई किसी ने सुना और फिर किसी और को सिखाया, ऐसे करते करते हमारी तरफ पहुंचा है और ये ऐसे ही करते करते आगे चलेगा। सो यू कैन नॉट रीड इट ऑन योर ओन, पहले आपको इसकी वाचनी लेनी पड़ेगी, मतलब पहले लेनी पड़ेगी। जो आपको वो सिखाएगा वो आपको ये भी बताएगा कि इस काल में पढ़ सकते हो, इस काल में नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें रिस्ट्रिक्शन है। इसीलिए आप जब तक उस लेवल तक नहीं पहुंचते हो तो अर्थ रूप में पढ़िए ना। आगम हिंदी वाला जो ट्रांसलेटेड है उसका कोई रूल नहीं है, वो कहीं भी पढ़िए। आपका सवाल है क्या वो स्वाध्याय है? अरे नॉलेज तो मिल ही रही है ना, व्हाट इज रॉन्ग? आप अर्धमागधी नहीं पढ़ पा रहे हो, हिंदी ट्रांसलेशन करिए ना, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? ओके, थैंक यू। बट अर्धमागधी का खुद अटेम्प्ट मत करिएगा, दैट कैन ओनली बी डन बाय समबडी हु हैज डन इट, आपको गाइड करेंगे अकॉर्डिंगली। Anyway, yes, can we have the next slide, please? Just a minute. हो गया? Just a minute. ये आगम जो पढ़े जाते हैं अलग अलग आदियों के अलग अलग तरह से लिखे जाते हैं, क्या सबका एक जैसा ही है? जैसे आत्माराम जी महाराज का नंदी सूत्र पढ़ा, बहुत अच्छा लग गया। अब ये दूसरे ज्ञान कक्ष वाले लिखे हुए हैं, उनकी अलग से टिप्पणी होती है, अलग से एक्सप्लेनेशन है, क्या ये दोनों बराबर है? बिल्कुल ठीक है। ये जो there is a difference. No, just a minute. There is difference. क्या होता है, कई बार किसी संघ का होता है ना, किसी संघ में 19-20 धारणा वेरिएशन होती है, तो जो विवेचन है, मतलब देखिए मैंने यहाँ पे भावार्थ लिखा है, देखिए यहाँ पे जो स्लाइड में दिख रहा है ना, एक भावार्थ है, भावार्थ मीन्स द ट्रांसलेशन एंड विवेचन इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द विवेचन। ओके, तो आप भावार्थ है वो आप चेंज कोई भी संघ नहीं कर सकता है, वो सेम ही रहेगी, मतलब दैट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड, बट विवेचन कैन बी ऑल्टर्ड, विच इज ओके। उसमें संघ की धारणाओं के अंदर चेंजेस हो सकते हैं, विच इज ओके, एंड इट कैन टोटली बी अंडरस्टूड। आप यदि आगम के अंदर डीप में जाओगे ना, आपको खट से पता लग जाएगा, आपको आगम पढ़ के ही विवेचन में समझ आ जाएगा, अरे ये आगम उस गज का लगता है। हम लोगों को तो ये भी समझ में आ जाता है, कंचन आंटी पढ़ाती है ना, तो वो ऐसे पढ़ाती है कि ये टॉपिक ऐसा है पर इसके अंदर धारणा वेरिएशन है, आप अपने अपने आचार्यों से करते हो, तो मुझे बता देती है तुम्हारे आचार्य ऐसे, उसको बता देती है तुम्हारे आचार्य को ऐसी धारणा है। दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, वो विवेचन में डिफरेंस है, विच इज ओके। इसीलिए कभी कंट्रोवर्सी आती है विवेचन में, तो आंटी क्या बोलती है, कंचन आंटी, मूल पाठ देखो, मूल पाठ के अंदर ये वर्ड आता है कि नहीं आता है, फिर हम मूल पाठ ढूंढते हैं और उसमें से हम लोग रिसर्च मारते हैं कि यार मूल पाल को ऐसे विवेचन में क्यों इंटरप्रेट किया गया। दिस इज हाउ वी डू दैट, बट विवेचन में भी डिफरेंस होगा तो अच्छी बात है। एक कंचन आंटी भगवती सूत्र लिखती है, वो एक संघ के, जैसे आपने बोला ज्ञानगज की अलग है और आत्माराम जी महाराज की अलग है और किसी और के अलग है। कंचन आंटी ने भगवती सूत्र का बहुत अच्छे क्वेश्चन आंसर्स बनाए, उन्होंने टीका, चूर्णी, भाष्य, ये सब चीजों को रेफर किया अलोंग विद आगम। बट आपको एक और भी चीज बता दूं, उन्होंने आगम न कोई गच का छोड़ा नहीं, सबके थे। आंटी ने गुजराती का आगम भी नहीं छोड़ा कि ये गच में सिर्फ गुजराती का आगम है, उसमें रेफर पूछती हूँ, उसमें शायद ये धारणा डिफरेंस होगी, और उसके लिए उन्होंने रिसर्च मारा, वहां पे अहमदाबाद फोन करा, या कभी इसको फोन करे कभी उसको फोन करे, मुझे उसका इंफॉर्मेशन दो कि उस गच ने ऐसा क्यों बोला, इस बारे में इतना रिसर्च किया हुआ है आंटी ने। सो आप यदि नंदी सूत्र पढ़ चुके हो आत्माराम महाराज का, which is great, go to ज्ञानगज, read it, then go to any other agams, बार बार पढ़ोगे मजा आएगा, perspective is different। ठीक है, ठीक है, ओके। मैं 9 तत्व कितनी बार पढ़ चुकी हूँ, अलग अलग बुक्स में अलग अलग एंगल से अलग अलग चीजों का डिस्क्रिप्शन है, which is okay। I really feel it is very enriching if you क्रॉस चेक। आपको इनफैक्ट लैंग्वेज और ये सब देख के ही समझ मजा आने लग जाएगा कि अरे यार ये तो इस गज का लगता है। इट इज सो मच फन। ओके, या ओके। Anybody else wants to ask questions on that? Okay, so
आई होप सब लोग आगम पढ़ोगे, क्वेश्चंस पूछोगे। द नेक्स्ट इज परिवर्तना। परिवर्तना का मतलब होता है एक बार पढ़ लिया उसको बार बार पढ़ना, रिपीट करना। इस परिवर्तना मतलब एक ही चीज को दोहराना। आप कितनी बार आचार्य भगवंत के पास जाओ, महाराज साहब के पास जाओ, वो लोग पता है क्या करते रहते हैं रात को, बहुत कम टाइम सोते हैं। रेस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं, एक साधु दूसरे साधु को एक आगम सुना रहा है और नेक्स्ट डे दूसरा आगम वो सुनाता है, एक बोलता है फिर सुनता है, तो दोनों का रिविजन हो गया। ये परावर्तन में होता है। आपको पता है साधु भी करते हैं ये काम। आप बोलोगे वो क्यों करते हैं, उनको तो आता है, कि भूल ना जाए इसके लिए लोग पढ़ते हैं। सो लेट्स रीड कि महावीर स्वामी भगवान ने इसको क्या बोला। हे भगवान, परावर्तन पढ़े हुए सूत्र पाठ को पुनः पुनः परावर्तन करने से जीव को क्या लाभ होता है। भगवान ने जवाब दिया, परिवर्तना से भूले हुए व्यंजन याद हो जाते हैं, मतलब समटाइम यू डू फॉरगेट, और व्यंजन लब्धि, अक्षर लब्धि और पद लब्धि उत्पन्न हो जाती है। व्हाट इज दिस पद लब्धि, अक्षर लब्धि? कई बार आपने देखा है कि फर्स्ट वर्ड बोलो तो आप कोई बोलता है अरे समझ में आ गया, मतलब पीछे का सब कुछ समझ में आ गया। क्यों समझ में आ गया? क्योंकि वो चीज इतनी बार दोहराई गई है। फर्स्ट वर्ड बोला, पीछे का सब समझ में आ गया। यस, तो आप देखो पुचिसनम आप लोग कितनी बार रिपीट करते होंगे ना, बहुत लोग करते हैं पुचिसनम रिपीट करते हैं। कई लोग नमी पवज्जा कंठस्थ करते हैं और उसको बार बार रिपीट करते हैं। लोग ऐसे बोलते हैं हमें ना दिन में 10 बार नमी पवज्जा करते हैं और 10 बार पुचिसनम करते हैं, इस तरह से लोग बोलते हैं। मतलब वो परावर्तन कर रहे हैं। पढ़े हुए ज्ञान को बार बार रिपीट करना इस परावर्तन, उससे भूली हुई चीजें याद आ जाती हैं और अक्षर लब्धि, व्यंजन लब्धि, पद लब्धि उत्पन्न हो जाती है। देयर आर अदर लब्धिज ऑल्सो। देखिए मैंने अपने पेन से लिखी हुई है बीज लब्धि। बीज लब्धि पता है किसमें होती है? गणधरों में होती है। गणधर को तीर्थंकर भगवान सिर्फ 3 अक्षर बोलते हैं, उत्पाद, व्यय और ध्रुव, राइट? 3 अक्षर बोलते हैं और उनको 14 पूर्वों का ज्ञान समझ में आ जाता है। देख लाइक ये क्यों बोला, दे जस्ट थिंक ये 3 वर्ड का क्या मीनिंग है। वो मीनिंग की गहराई में जाते हैं, मतलब सिर्फ बीज दिया उनको और पीछे 14 पूर्वों का ज्ञान उनको शैवक्षम हो, नहीं पूरा ज्ञान को शैवक्षम होकर उनको ज्ञान प्रकट होता है। बीज लब्धि। पिक्चराइजिंग लब्धि। What is picturizing? मतलब picturizing is more, it's not a labdhi but just yeah. Okay. So picturizing का मतलब ये होता है कि हम लोग कई बार चीजों को इतनी बार बोलते हैं कि वो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाता है, और ये आपको करने से बहुत फायदा है। मैं अपनी जब क्लासेस करती हूँ ना तो मैं बहुत लोगों को पुश करती हूँ, शैवक्षम वर्ड का पिक्चराइज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, उपयोग वर्ड को पिक्चराइज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, खट 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 दिखाई देने चाहिए। जैसे ही महावीर स्वामी भगवान का नाम आए आपके मुंह पे एक स्माइल आ जानी चाहिए। क्यों? आपके खट से कोई इमेज क्लियर हो जानी चाहिए। क्योंकि याद रखना ये सब एसेंशियल चीजों को पिक्चराइज मोड में अपने सिस्टम के अंदर डालो। क्यों डालो? क्योंकि जिस टाइम मरोगे ना आप, उस वक्त आपकी बॉडी में बहुत वेदना होगी, बहुत बुरा हाल होगा। अब सोचो उस वेदना में भी आपको 5 पदों के अंदर रहना है, आपको मोक्ष के बारे में सोचना है। जब मर रहे होगे तब जाके सम्यक दर्शन निश्चय ऐसे होगा। इतनी पेन है, आपकी बॉडी का तो बाजा बजा हुआ है, मर रहे हो, इतनी बुरी हालत है, फिर कैसे आप याद रख पाओगे? उस वक्त महावीर स्वामी भगवान का भी नाम लोगे ना, यू विल बी लाइक हु महावीर स्वामी भगवान, दिस इज हाउ यू गो। इसलिए पिक्चराइजिंग रखो, पिक्चराइजेशन। जैसे ही महावीर स्वामी भगवान का नाम सुनो मुंह पे स्माइल आ जाना चाहिए, सारे दुख भूल जाने चाहिए। आप गुरु भगवंतों के बारे में भी ऐसे ही कर सकते हो। अपने गुरुओं का नाम आते ही ना वाव, मतलब एक तरह का पूज्य भाव, नमो की फीलिंग, वाव पना कि कितने ग्रेट हैं आप लोग, ऐसे पूज्य भाव आ जाना चाहिए कि ऐसे ही माथा थोड़ा सा झुक जाना चाहिए कि वाव आ गया। मतलब इस लेवल की लब्धियां आप उत्पन्न कर सकते हो परिवर्तना से। आप अपने आचार्यों के ग्रेटनेस सोचो, सोचो कितना ग्रेट है मेरा आचार्य, वो ये करता है, किसी भी जीव को नहीं मारता और मारने नहीं देता है, 5 महाव्रत खुद पालते हैं, हमको भी पलवाते हैं, और जो श्रावक है उनको श्रावक पने में रखते हैं। वाव, सोचो और उनको ग्रेट बोलो, जिसकी वजह से ये पिक्चराइजेशन आए। बार बार रिपीट करो उनके गुणों को। हेलो, या ये पिक्चराइज के बारे में बोल रहे हो आप? जैसे स्तुति करते हैं महावीर स्वामी की,
या आचार्य श्री की, तो इसमें क्या पिक्चर दिख जाती है थोड़ी? क्या क्या गत है मतलब? ये भावना आ जाती है, पिक्चर जैसा कोई दिखता है? नहीं नहीं, पिक्चराइजेशन का मतलब होता है द इमोशनल फीलिंग एवरीथिंग। जैसे मैंने आपको बोला ना कि मैं कभी भी रामगुरु के बारे में यदि सोचती हूँ ना, तो मुझे कुछ चीजें बहुत पिक्चराइजेशन फॉर्म में है। मैं हमेशा उनको सोचती हूँ कि वो एक आदमी को संथारा पचका हुआ है, एक मतलब श्रावक, मतलब सॉरी, एक श्रावक था जिसको पता था मैं मर जाने वाला हूँ, तो उसने अभी अभी दीक्षा ली थी, वो मतलब संथारा पचका हुआ था, और उसको पूरी मेहनत करा के उसको मोक्ष मार्ग में स्थिर करने की कोशिश कर रही है, कि अपनी गोदी में ले रखा है और उसको सुना रहे हैं। सो देयर आर सर्टेन इमेजेस जो आपको एकदम पूज्य का रिस्पॉन्स दिलवाती है। पूज्य का रिस्पॉन्स मतलब वाओ, टू गुड मैन, डू यू अंडरस्टैंड? दैट इज व्हाट आई मीन बाय पिक्चराइजिंग। ये मैं बोल रही हूँ आपको। भाव पे डिपेंड है, इट डिपेंड्स ऑन भाव पे डिपेंड है सारा, भाव पे डिपेंड। यस यस। तो मैं राम गुरु को यदि ग्रेट बोल रही हूँ, तो आई हैव टू फील व्हाई आई एम सेइंग ग्रेट। सिर्फ नमो फॉर एन आचार्य, हाउ डज इट, इसमें कोई रसायन कहाँ है? रसायन तो नहीं दिख रहा। पर यदि मैं बोलती हूँ यार वही आचार्य है, पूरे संघ में, कितना बड़ा संघ है, पूरी इंडिया में व्याप्त है, लोग हैं, उनके रिश्तेदार तो आउट ऑफ कंट्री में भी, इतने बड़े संघ को संभालने के बावजूद भी एक एक आदमी इज इम्पोर्टेंट फॉर देम। दे डोंट से यार मैं एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहा हूँ ना, हाई लेवल पे सब लोगों को देख रहा हूँ, मैं इंडिविजुअल नहीं देखूंगा, इंडिविजुअल दूसरे लोग देखेंगे। नो, ही इज बॉदर्ड अबाउट ईच एंड एवरी पर्सन। सो कई चीजें मुझे हिट करती हैं, कई चीजें आपको उनके बारे में और ज्यादा अच्छी लगेगी, किसी को किसी और चीज में प्रेज होगा। उनके बारे में सोचो, रसायन लाओ, पूज्य का भाव लाके उसको स्टोर करो अपने सिस्टम में। जितना ज्यादा, मान लीजिए आप दिन में रोज आधा घंटा आचार्य को नमो करते हो, तो दिट विल बिकम योर स्ट्रेंथ एट सम पॉइंट इन टाइम। जब आप मर रहे होगे, संथारे में होगी, हालत खराब होगी, तो भी आचार्य के बारे में खट से सोच पाओगे। उस वक्त मैं बोलूंगी ना कि यार नया ज्ञान सीख लो, तो आप शायद नहीं सीख पाओगे, बट जो सीखा हुआ होगा ना, परावर्तन किया हुआ होगा, खट से फ्लैश होगा, बहुत इजीली आप उस पे जा पाओगे, तो उस समय काम आ जाएगा। Exactly, all these things you have to prepare for संथारा also, ना? संथारा ओल्ड एज में या बीमार आदमी के, उस समय ये स्टेज में काम आता है। Whatever, I'm just saying, ऐसा नहीं कि उस टाइम ही काम आता है, any time. I mean, I'm not saying only in that time. आप कभी भी यूज करिए। I'm just saying that like I just gave you an example कि संथारे में भी आप ऐसे यूज कर सकते हो ये सब चीजें। ओके, जो आपने पहले ज्ञान सीखा हुआ है, खट खट करो, क्योंकि संथारे के अंदर भी लोग खटाखट बहुत रसायन लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन हैज टू बी ऑन 5 पद से बाहर ना निकल जाए वो जो मरने वाला चीज। इस पे बहुत एफर्ट मारा जाता है कि यार ये आदमी संथारे में है, सुनाते जाओ। मान लो एक आदमी थक गया है तो दूसरा आदमी सुनाता है धर्म। बहुत एफर्ट मारा जाता है कि वो आदमी जो मर रहा है वो 5 पदों में रहे और मोक्ष की अभिलाषा रहे। Understood? So that is what I meant. I was just giving you an example. Doesn't mean कि उसी वक्त अप्लाई होता है, ये आप कभी भी करिए। Okay? Okay. Okay. Anyway, anybody has questions on Paramartan? Otherwise, it's already what time? 23. Yeah. Anybody has questions on this? आप में से कितने लोग बार बार दोहराते हो ज्ञान? आपको पता है मैं प्रतिगमन कितनी बार सीख चुकी हूँ और भूल चुकी हूँ? 10 से 15 बार सीख चुकी हूँ, ऑलमोस्ट आ गया। फिर क्या होता है? यू डोंट डू इट। हर वो बोलते हैं ना 15 दिन में नहीं करो, पक्षी के पक्षी नहीं करो। तो जब संवत्सरी आती है ना, तो याद आता है कि यार प्रतिगमन तो आता ही नहीं है। इतनी बुरी हालत होती है। क्यों? सीखा हुआ ज्ञान जीरो भी हो जाता है। कीप ऑन रिपीटिंग दैट। लोग एग्जाम्स देके आते हैं, पाठ्यक्रम के एग्जाम्स इतने 100 आते हैं, 10 दिन बाद पूछो क्या हालत होती है, देखो उसको रिपीट करते रहो, रिपीट करो। सो Paravartan, I'm ending. Yes, do we continue the next topic, which might take 10 minutes, or you want to discontinue the whole thing? We can do it later. Can we do it tomorrow? Okay, sure. Same time. I have a question. Yeah. रटना और परावर्तना दोनों अलग चीज है? नहीं, जो रटना होता है ना, उसमें कंठस्थ की भी एलिमेंट होती है, बट आप वो नहीं भी करो तो परावर्तन के अंदर तो नहीं। जैसे मैं हूँ, मैं उच्च सुनन पे मेरी इतनी कमांड होने के बावजूद भी मुझे किताब रखनी पड़ती है, क्योंकि मेरी मेमोरी में प्रॉब्लम है। आई नीड बुक्स, ऑल माय ज्ञान इज हियर,
लाइक मुझे ऐसे याद आता है कि वो ऊपर लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है, बट वो वर्ड याद नहीं आता, मतलब डजंट फ्लैश, क्योंकि मैंने कभी ज्ञान और ज्ञानी की साधना की थी, तो क्षयोक्षम नहीं होता है उस वक्त, अटक जाती हूँ कि यार वो वर्ड क्या था। सो मैं अभी भी पुचिसुनम का कागज रख के मैं पुचिसुनम करती हूँ। सो मेरे को रटा हुआ नहीं है, सो दैट इज माय नेगेटिविटी, ओके। बट यही परावर्तन में बोला जाता है कि रटा हुआ नहीं होगा तो भी क्या होगा। मान लीजिए चंचल जी, आपको कंठस्थ है पुचिसुनम, तो आप एक बार करते हो, राइट, और 10 मिनट में खत्म कर देते हो, आपकी 10 मिनट की निर्जरा। पर मेरे को तो कंठस्थ ही नहीं होता, तो मैं 15 मिनट 20 मिनट करती हूँ, तो मैं 20 मिनट करती तो मुझे 20 मिनट की निर्जरा मिलती है। तो कंठस्थ हुआ नहीं हुआ फर्क नहीं पड़ता, परावर्तन मीन्स यू आर जस्ट रिपीटिंग इट। कंठस्थ नहीं होगा, बिग डील, ठीक है। पर कंठस्थ होने का बहुत फायदा है। आपको पता है कंचन आंटी बहुत पुश करती है कंठस्थ पे, और मैं हूं जो पुश ही नहीं करती हूँ। तो कंचन आंटी बहुत बोलती है तुम रटवाती नहीं हो, तुम कंठस्थ नहीं कराती हो। आंटी के वर्ड्स में आपको दोहराती हूँ तो आपको समझ में आएगा। आंटी कहती है, मान लो तुमने एक पूरा आगम कंठस्थ कर लिया पूरा, मतलब यू हैव रिमेम्बर्ड इट, मर के, और ये सारा जो कंठस्थ किया है ये अर्धमागधी भाषा में कंठस्थ किया है, नॉट इन दी अर्धमागधी भाषा का। जैसे हमारे यहाँ हावड़ा में कांची है जिनको पूरा उत्तराध्यान सूत्र मतलब खटखट खट ऐसे ही बोल जाती है, राइट, विदाउट अ बुक। सो ऐसे लोग भी होते हैं जो लोगों को कंठस्थ होता है। वो लोगों को आप बोलोगे अर्धमागधी आता है, ट्रांसलेशन नहीं आता है, आप ये सोचोगे ना क्या फायदा। आपको एक चीज बताती हूँ, मान लीजिए वो उनकी डेथ होती है और वो देवलोक में उत्पन्न होती है। देवलोक की पता है भाषा क्या है? अर्धमागधी भाषा। उन्होंने ये ज्ञान कंठस्थ किया है, तो ज्ञान कैरी फॉरवर्ड होता है नेक्स्ट भाव में। ज्ञान और सम्यक दर्शन कैरी फॉरवर्ड है, तो उनको वो ज्ञान अगले भाव में जाएगा। यानी वो जब मर के जहां भी जाएंगी, यदि वो देवलोक में गई, देवलोक की भाषा ही अर्धमागधी भाषा है, मतलब एवरीबडी इज थिंकिंग में। आप सोचो जैसे वो वहां उत्पन्न होंगी, उनको पूरा उत्तराध्यान सूत्र आता है, और वहां पे उनको ट्रांसलेशन भी आ जाएगा क्योंकि अर्धमागधी भाषा है। वाह, उनके तो प्यारे न्यारे हो गए, मतलब, राइट। और हम लोगों को कैसे, हम लोगों को नहीं आता है, कंठस्थ अर्धमागधी भाषा नहीं है, हम तो ट्रांसलेटेड वर्जन किया हुआ है हम लोगों ने। हमारा वो हैंडीकैप रहेगा, हमको देवलोक में मालूम उत्पन्न हो भी गए तो हमारे पास कोई नॉलेज नहीं होगा, राइट। हमको अर्थ रूप नहीं होगा, ज्ञान रूप नहीं होगा। सो कंठस्थ की भी बहुत जबरदस्त वैल्यू है, एंड यू शुड पुश पीपल फॉर कंठस्थ। कंचन आंटी रियली pushes, she says होना चाहिए, okay? Anybody else wants to ask question? Do we wind up? मैंने मेरे ना 2 टॉपिक रह गए हैं, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। इसको करके we'll go to the other session which is tomorrow. Tomorrow is the last class of this ध्यान वाला topic. So if there's any question, it's fine. Otherwise we wind up. Okay? Yes, you can take over. जय जिनेंद्र, क्या क्या चीजें फॉरवर्ड होती है आफ्टर डेथ? सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन फॉरवर्ड होता है, जिसको बोलते हैं ना इह भविक पर भविक। तो चारित्र जो है वो सिर्फ इसी भव में रहता है, इह भविक बोलते हैं उसको। बाकी जो 2 चीजें हैं वो पर भव में जाता है, ज्ञान और दर्शन। ये भगवती सूत्र का क्वेश्चन आता है, ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप प्लीज सोचिए, आप ये 3 चीजें आज मैंने कराई। आगम पढ़िए, आगम किसी भी फॉर्म में पढ़िए, एनी नॉलेज, पर जैन धर्म की नॉलेज करिए और श्रावक पना के अंदर घुसिए। पहले तो श्रावक बनो। सेकेंड है क्वेश्चंस पूछो और सम्यक दर्शन, मतलब सम्यक दर्शन मिल जाएगा आपको। थर्ड है रिपीट करो चीजें जो आ गई है, वो आप उनको रिपीट करिए, जिससे वो आपका पार्ट ऑफ लाइफ बन जाएगा। फिर आप कहीं भी जाओगे, यू विल हैव दैट फॉरएवर विद यू। ओके, तो 3 चीजों का पचकान ले सको तो ले लो, कर सको तो कर लो। बट आई होप ये 3 चीजों करोगे, यू विल बी फॉरवर्ड इन ध्यान। ओके जी। आशिमा जी, मुझे एक बात बोलनी थी। हाँ जी। आपने कहा था कि आप देखना आपको, तो मुझे कल होल मीन्स मुझे रात बार बार नींद में जगी हो रहा था, भाई मैं कौन सा ध्यान कर रही हूँ, मैं कौन सा ध्यान, नींद में भी मेरे वही चल रहा था कि भाई मैं कौन सा ध्यान कर रही हूँ। तो मीन्स आई कुडंट आइडेंटिफाई कि मैं उस टाइम किस ध्यान में थी, बट बार बार मुझे ऐसा ही हो रहा था कि मैं कौन सा ध्यान कर रही हूँ। तो आप वो वाला जो मैंने आपको मोबाइल सूत्र का वो जो पेपर भेजा है, आप उसको गो थ्रू करिए, बार बार आपकी कमांड आएगी। मेरी भी एक दिन में कमांड नहीं आई थी,
मेरे को 1 महीना लग गया था जस्ट टू आइडेंटिफाई. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. तो आप करते रहिए. ज्यादा बात है तो टॉपिक्स लिख लीजिए और किसी एक्सपर्ट्स को दिखाते रहिए. कभी महाराज साहब मिल जाते हैं, कोई मिल जाता है, पूछते रहिए. पर ये एक्सरसाइज जरूर करिए. कल कंचन आंटी ने भी मुझे यही बोला था कि शी आल्सो डज, मतलब उन्होंने भी ये किया था कि कौन से ध्यान में कर रही हूँ. इट्स अ गुड एक्सरसाइज, फन एक्टिविटी. फन है कि नहीं है? जब मैं भी आपको केस स्टडी कर रही थी तो आप लोग सब पूछ के जवाब देने की कोशिश कर रहे थे. तो आपका भी दिमाग केस स्टडीज बना रहा है, क्रिएट कर रहा है, उसका सॉल्व करिए ना आंसर अपने में. इट्स अ फन एक्टिविटी. बहुत फन. मजा आने लगेगा आपको, अपने ऊपर भी हंसी आने लगेगी. मतलब जितना आपको सीरियल्स देख के हंसी आती है उतना अपने ऊपर हंसी आएगी कि मैं क्या सोचती हूँ यार. आई मीन दिस इज व्हाट आई थिंक. कभी कभी तो आप ये सोचोगे यार, इज दिस, आई मीन रियली इज दिस व्हाट आई एम. मैं ऐसा सोच सकती हूँ. इस तरह से ताज्जुब होगा आपका. कभी आप अच्छा भी इतना ग्रेट सोच सकते हो, कभी कभी घटिया भी इतना ग्रेट सोच सकते हो. एनीवे इज पॉसिबल. सो कीप. Yeah. Anybody else? आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशिमा जी आज के क्लास के लिए. कल हम इसी टाइम पे मिलेंगे कल के क्लास के लिए. थैंक यू. जय जिनेंद्र, जय गुरुराम.